हाय, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए दैट इज मैडम राइड्स द बस। इसमें हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है वली। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि राइट नाउ टेंस बहुत ज़्यादा है सिचुएशन हमारे आसपास। तो मैं आप सभी से एक प्रे करना चाहता हूँ कि कीप ऑन प्रेइंग टू गॉड दैट दिस सिचुएशन गेट सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। देखो, हाँ, हम मानते हैं कि वॉर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, बट जो भी इस टाइम चल रहा है हमें उस चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर वली एंड मैडम राइड्स द बस। अब वली का ना मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। वली जो है ना वो 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, ठीक है। जहाँ पर वो रहती है इसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, ठीक है। तो शी कीप्स ऑन सिटिंग एट द डोरवे ऑफ हर हाउस, ठीक है। वहां से ये देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं, इसकी जो उम्र के बच्चे हैं वो इसके आसपास कोई नहीं रहता है, तो बड़े बच्चे खेल रहे होते हैं जो इसके साथ इनकी इसकी ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो ये देखती है कि बस आती है चली जाती है, ठीक है। तो इसको ये रियलाइज होती है, इसके ना अंदर एक फैसिनेशन आ जाती है कि मैंने उस बस में ट्रैवल करना है। तो ये क्या करती है उस बस के लिए ना इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देती है। कैसे? जब लोग बातें कर रहे होते हैं कि ऐसे करके बस में उन्होंने सफर करा, तो ये बीच में ना अपने एक दो क्वेश्चंस पॉप इन कर देती है सो दैट कि इसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदर क्या कर लेती है कि 8 माइल्स, सॉरी 8 माइल्स जो है डिस्टेंस है टाउन का इसके विलेज से, ठीक है। और 30 पैसे वन साइड के लगते हैं। तो यानी कि अगर इसने आना जाना करना है तो 60 पैसे इसको टोटल चाहिए आने जाने के लिए। तो ये क्या करती है, अब ये पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देती है। ये क्या करती है, पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देती है। कैसे करती है? ये अपनी पेपरमिंट यानी कि जो भी इसको खाने के लिए पैसे मिलते हैं, हम छोटे बच्चों को देते हैं ना पैसे खाने के लिए, चलो टॉफी खा लो, है ना, मैरी गो राउंड के पैसे मिलते हैं। तो ये सारे पैसे ना जोड़ने शुरू कर देती है, इकट्ठे करने शुरू कर देती है। यानी कि बेसिकली हम इसे क्या कह सकते हैं, सेविंग्स। ये सेविंग्स करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब जब सेविंग्स करना शुरू कर देती है तो इसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि ये बस की राइड कर सके। फिर इसको ये भी पता होता है कि इसकी जो मम्मी है वो दोपहर को लंच करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे सोती है। तो इसको पता है कि वो परफेक्ट टाइम होगा ये बस की राइड करने का। तो ये क्या करती है, पैसे इकट्ठे कर लिया, अब इसने इसको टाइम भी पता चल गया। तो एक दिन आता है जब ये डिसाइड करते हैं कि मैं आज बस की राइड करूंगी ही करूंगी। तो ये क्या करती है, बस में बैठ जाती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, डी डे, है ना। हम डी डे कह देते हैं इसे वली की लाइफ का। तो ये बस में बैठ जाती है। तो बस तो वैसे छूट रही होती है, ये पीछे से आवाज लगाती है स्टॉप स्टॉप, है ना। तो वो जब वो कंडक्टर बाहर निकल के देखता है, वो कहता है देखता है कि ये क्या छोटी सी बच्ची। तो जब वो देखता है कि ये छोटी सी बच्ची, तो वो इससे पूछता है कि आपके बेटा मम्मा कहाँ पर है ना। हम भी, इवन इफ आई वुड हैव बीन एट हिज प्लेस, तो मैं भी यही करता कि बेटा आपकी मम्मा कहाँ पर है ना। तो वो कहती है कि नहीं मैं ही बस ट्रैवल करूंगी, ठीक है। तो जो वली है बेसिकली ये अपनी उम्र से ज्यादा बनने की कोशिश कर रही है ना। तो जो ड्राइवर जो सॉरी कंडक्टर है वो इसको टैग दे देता है मैडम का। तो ये हमारा चैप्टर का लॉजिक बन जाता है कि क्यों इस चैप्टर का नाम मैडम राइड्स द बस लिखा गया, क्योंकि ये उम्र से ज्यादा मैच्योर बन रही होती है। तो ये क्या करती है कि इसकी हाइट बहुत छोटी है ना, 8 साल की तो बच्ची है। तो ये सीट पर खड़ी होकर के बाहर की चीजें देखना शुरू कर देती है, यानी कि सीनिक ब्यूटी इसने पहली बार देखी होती है ना। इसको पहली बार इतना बड़ा एक्सपोजर मिला होता है बाहर देखने का। तो ये क्या करती है, सीट पर खड़े होकर के देखना शुरू कर देती है। इसको हर बार वो चीज बुरी लगती है जब भी कोई इसके काम में नोज अपना पोक करता है, यानी कि जब भी कोई इसके काम में अपनी लात घुसेड़ता है, अपना नाक घुसेड़ता है ना, इसको वो चीज खिंच चढ़ाती है, इरिटेट करती है। तो ये वही करती है, ये हर चीजों को इग्नोर करते हुए बाहर की दुनिया को एंजॉय कर रही होती है। बाहर देखती है कि कैसे वो फील्ड्स हैं, है ना, इतने सुंदर। फिर एकदम से ना ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजाता है, ठीक है। तो ये देखती है कि कार के सॉरी बस के आगे आगे एक गाय भाग रही है, ठीक है। तो ये उसको देख करके बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है कि कैसे कार के आगे जो गाय है वो भाग रही है हॉर्न बजने की वजह से। ये सारी चीजें ये देखती है। तो ये टाउन में पहुंच जाती है, उसी बस में वापस आना होता है। तो ये उतरती नहीं है। कंडक्टर इसको कहता है कि क्या आपने बाहर का स्टॉल्स वगैरह घूमनी है। तो ये कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो इसको कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है। वो कहता है कोल्ड ड्रिंक पियोगे आप? वो कहती है मैंने बताया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं पिलाऊंगा। तो ये मना कर देती है कि मैंने कुछ नहीं लेना। तो ये उसको 30 पैसे और ऑफर कर देती है कि लीजिए और मेरी रिटर्न टिकट दे दीजिए मुझे
वो रिटर्न टिकट लेकर के ये सीट पर बैठ जाती है। तो जब ये वापस आ रही होती है, ये सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आता है, जो इसने काऊ देखी होती है जाते हुए, उसकी इसको डेड बॉडी दिखती है, वो ब्लीड कर रही होती है, विच मेक्स हर सैड। ये बहुत उदास हो जाती है। ऑब्वियसली मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे इसने गाय ना भी देखी होती, कोई भी चीज लिविंग बीइंग ऐसे ब्लड निकल रहा है, ऊज आउट हो रहा है ब्लड, है ना, बाहर निकल रहा है, देखा होता तो शायद कोई भी जो इंसान है वो दुखी हो जाता। तो सेम ये काऊ की उस पोजीशन, उस सीन को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो ये चुपचाप बैठ जाती है उस जगह पर, है ना, उसके बाद ये कुछ नहीं करती है, बस में बहुत उदास हो जाती है। तो ये वापस आ जाती है अपने घर, बस से उतर के अपने घर चली जाती है। फिर ये देखती है, सुन रही होती है कि इसकी मम्मी और इसके जो एक गली पड़ोस में आंटी रहते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि हमें बिना पता चले दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो ये कहती है हाँ बात तो सही है। तो फिर ये कह देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो, वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं नहीं नहीं मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो जो वो आंटी होती है वो कहती है कि तुम्हारी बेटी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ों के बालों में नाक को घुसेड़ती है। तो ये चैप्टर की समरी थी, यहाँ पर चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसकी थीम। ठीक है, चलिए अब हम इसकी थीम डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम लिख रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें हम रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी आती है थीम इस चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहली थीम जो मैं बताऊंगा आपको, आप इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, वो है डिजायर टू एक्सप्लोर द आउटर वर्ल्ड। ये एक ह्यूमन बींग्स की बेसिक नेचर है कि हमें हमेशा डिजायर होता है कि हम बाहर की दुनिया को टेस्ट करें, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करें। सेम वली का था, और उसका तो ऊपर से ये भी था कि उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, वो सारा दिन बोर होते रहती थी। तो ये सबसे हमारी इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है इंट्रिकेसीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है इस चैप्टर का, इंट्रिकेसीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है डिजायर टू एक्सप्लोर द आउटर वर्ल्ड। इंट्रिकेसी का मतलब होता है कि जब बेसिकली कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये इसको टेस्ट करने को मिलती है वली को। इसको पता चल जाता है कि आज के टाइम में या लाइफ में कभी भी कुछ सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है। यही वो राइटर जो है वो बताना चाहता है इस चैप्टर के थ्रू, कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वली देख रही होती है कि वो काऊ कितनी खुश थी, और कुछ ही टाइम बाद वो काऊ जो है वो डेड पड़ी होती है। उसको इंट्रिकेसीज ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में पता चलता है, यानी कि हाउ कॉम्प्लेक्स इज लाइफ एंड डेथ। ये तो हमारी इस चैप्टर की थीम्स है। थर्ड थीम आप, अगर आप छोटी सी थीम ये भी लिख सकते हो कि जो बच्चे होते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की चाह रहती है। फोर्थ आप ये भी लिख सकते हो कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर उनके बच्चों के साथ खेलने वाला कोई नहीं है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए, या पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो ये थी 3 to 4 थीम्स। बेसिक थीम्स इसकी यही दो रहेंगी, ऐड आप और भी कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, इन केस आपको लग रहा है कि फिफ्थ थीम भी है जो मैंने बताई उसके अलावा, डू ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन्स सेफ्टी। थैंक यू, बाय बाय।